थी, अंग्रेजों से माफी मांगा था और ये कहा था मुझ पे दया दृष्टि रखें और मुझे माफ कर दें और जब मैं छूट के आऊंगा मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। ये भी सावरकर जी ने कहा था। यदि सरकार अपनी कई गुना उपकार और दया करके मुझको छोड़ देती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और वफादारी का कट्टर हिमायती हूंगा। मतलब वो अंग्रेजों से अपनी वफादारी जता रहे थे। जहां तक लेटर की बात है, देखिए एक बात समझ लेना चाहिए, बीजेपी मास्टर है फेक न्यूज और फेक लेटर निकलवाने में। आपको ध्यान होगा पिछले दिन एक लेटर निकला था जो कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है रशियंस को कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो बाद में पता चला बिल्कुल फर्जी है। देखिए मैं तो एक चीज और कहता हूं अमीश जी, अच्छा एक सेकंड मुदित जी तो एक छोटा सा काम कीजिए, बीजेपी आईटी सेल को बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बीजेपी के आईटी सेल को भी बंद कर देंगे सारी। एक सेकंड सर देखिए आपने बोला कि सारी लेटर फर्जी हैं। डाक टिकट तो आधिकारिक रूप से जारी हुआ। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। डाक टिकट तो आधिकारिक रूप से जारी हुआ। इंदिरा गांधी गलत कर रही थी ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी ने गलत करा डाक टिकट जारी करके? देखिए पहली बात, सावरकर जी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थे उस समय, ये समझना चाहिए। नहीं 1900 मेरा सवाल नहीं, सावरकर जी कोई हस्ती नहीं थे ना, राहुल गांधी बहुत बड़ी हस्ती है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिए। देखिए ऐसे तो नहीं होगा ना। जवाब ही दे रहा हूं। हाँ जवाब, सवाल तो सुनिए आप पहले। आप सवाल सुनने से पहले बोल रहे हैं। मैं आपको 20 सेकंड का मौका दूंगा, अब अपनी बात को रखिएगा। इंदिरा गांधी ने डाक टिकट गलत जारी करा 1980 में, जवाब दीजिए। जी पहली बात, सावरकर को इतनी बड़ी हस्ती नहीं थे कि पूरा हिंदुस्तान उनको जानता था। पहली बात देखिए, डाक टिकट अगर उन्होंने रिलीज किया तो डाक टिकट तो हजारों लोगों के रिलीज होते हैं। अच्छा, थोड़ा प्रधानमंत्री जो देश का गद्दार था उसका डाक टिकट रिलीज कर दिया गया। इंदिरा गांधी गलत थी। अब आ जाते हैं महात्मा गांधी ने जो लिखा, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने यह तक लिखा कि वो महान सपूत है, तो इंदिरा गांधी गलत है। देखिए आप सुन लीजिए ना, और राहुल गांधी सही है, ये मान ले ना। देखिए कांग्रेस में हमेशा एक खासियत रही है, वो कभी किसी को गद्दारी की उपाधि नहीं देते, जबकि ये सच्चाई है। आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों के पूर्वजों ने अंग्रेजों की मदद की थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उन्होंने कहा था हम अंग्रेजों के साथ है, लेकिन हमने कभी गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो मतलब इंदिरा गांधी गलत थी मुदित जी, राहुल गांधी सही है। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी गलत है, राहुल गांधी सही है। आप बिल्कुल आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने आपने खुद ही माना कि इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी गलत है, राहुल गांधी सही है। सुन लीजिए ना, और लेटर फर्जी है सारे। सुन लीजिए, किसी को नहीं पता वो लेटर फर्जी है कि नहीं है। बीजेपी फर्जी है लेटर मंगवाने में, ये भी पता है। ठीक है, मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं। राजनाथ सिंह जी ने जो आज कहा, गांधी जी देश में आए 1915 में, सावरकर जी ने पहला लेटर लिखा था 1911 में सावरकर ने। तो देखिए मैं तो इसको कमजोर सावरकर कहता हूं, वीर कुछ नहीं थे ये कमजोर सावरकर है। जवाब बीजेपी की दुखती रग क्या है? बीजेपी की दुखती रग है, अरे जिसके साथ सरकार चला रहे हो शिवसेना, उनको भी वीर रखते हैं। ठीक है, जवाब संबित पात्रा से ले लेते हैं। मोदी जी आपने अपने विषय को रख लिया। देखिए मोदी जी आपने अपने विषय को रख लिया, आपने अपने विषय को रख लिया। आपके अनुसार महात्मा गांधी गलत थे, आपके अनुसार इंदिरा जी गलत थी, राहुल जी सही है, यही है ना बात? बिल्कुल गलत, बिल्कुल आपने यही कहा, यही कहा अभी आपने। आपके कहने का तात्पर्य यही है कि इंदिरा जी गलत होना चाहिए, इंदिरा जी गलत, महात्मा गांधी गलत, राहुल जी सही कर रहे हैं। अमीश जी मेरी बात को मैंने सुन लिया, आपकी बात को। मैं संबित पात्रा को लेके आता हूं। संबित पात्रा, आप लोग फर्जी चिट्ठी लाने में माहिर है, मैं आपको मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा। फर्जी चिट्ठी लाने में माहिर है, ये कांग्रेस का आरोप है, और फिर आप फर्जी चिट्ठी ले आए हैं। डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट तो बहुत लोगों के जारी हो जाते हैं, इनका कुछ नहीं भरोसा है, कुछ भी। ठीक है, अब आपने अपने समय पे बोला, अब मत बोलिएगा। डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं, हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है जो हम एक इतने बड़े सपूत के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में यहाँ आलोचना करें। कितना जानते हैं हम वीर सावरकर को? जितने लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हैं उनके विषय में हम यहाँ आलोचना करें। सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में पता नहीं क्या क्या कहा गया था पहले। आप याद करिए, भगत सिंह जी को कांग्रेसी राज्य में एक यूपीएससी के एग्जाम में टेररिस्ट तक कह दिया गया था। विवेकानंद जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया।
इन महान विभूतियों के लिए हम बैठ के यहां पे डिबेट करें, उनको कमजोर कहा जाए, उनको एजेंट्स कहा जाए, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। 28 साल की उम्र में जिस व्यक्ति को ब्रिटिश हुकूमत ने 50 वर्ष की काला पानी का सजा सुनाया, जो व्यक्ति वहां काला पानी के सजा में जाता है और 10 वर्ष बाद अपने ही भाइयों को वहां मिलता है, 2 भाई 10 वर्षों तक कमरे के अगल बगल रहते थे मगर जानते नहीं थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी, 10 वर्षों बाद मुलाकात होती है, उसको हम यहां पर एजेंट कह रहे हैं, उसको हम कमजोर कह रहे हैं। 2 दिन जेल में गुजारने पड़ जाएं तो हमारे छक्के छूट जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं होगी जेल में गुजारने की। काले पानी की सजा गुजार के आते हैं और कोल्हू की बैल की तरह आप अगर गए होंगे अंडमान निकोबार, आप अगर उस जेल में गए होंगे जिस जेल में कैद रखा गया था, सजा काट रहे थे वीर सावरकर, तो कोल्हू के बैल की तरह इनको पिसवा करके तेल निकाला जाता था। उनके कमरे के सामने लोगों को फांसी दी जाती थी ताकि इनको पता रहे कि आखिरकार वो कौन से साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, मैं उनकी चिट्ठी का एक अंश उद्धृत कर रहा हूं। वीर सावरकर जी के लिए महात्मा गांधी 1921 में कहते हैं, ही इज क्लेवर, ही इज ब्रेव, ही इज पैट्रियट. The evil in its hidden form of the present system of government he saw much earlier than I did. He is in the Andamans for having loved India too well. Under a just government he would be occupying a high post. वो खुद कहते हैं कि मैंने इस ब्रिटिश सरकार को पहचानने में देरी की है, मेरे से पहले अगर किसी ने इस ब्रिटिश सरकार और इस साम्राज्य की कुरीतियों को पहचाना है तो वो वीर सावरकर है, एक महान आत्मा है। इंदिरा गांधी मई 20, 1980, ये चिट्ठी जो चिट्ठी आप दिखा रहे थे जिसके विषय में आप बोल रहे थे, ये उसका ओरिजिनल कॉपी है, ये हस्ताक्षर है इंदिरा गांधी का। किसी ने इस इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर को फर्जी बोला जा रहा है। आर्काइव्स ऑफ इंडिया से लाए। देखिए एक सेकंड प्लीज अमिश भाई, इनकी आवाज को आप शांत रखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये आर्काइव्स ऑफ इंडिया से लाया हुआ चिट्ठी है। ये चिट्ठी आपको आर्काइव्स ऑफ इंडिया में अभी भी मिल जाएगा। इंदिरा गांधी जी के आर्काइव्ड चिट्ठियां हैं, ये चिट्ठी कोई फर्जी नहीं बना सकता है। इंदिरा गांधी जी क्या लिखती है मैं चिट्ठी से ही पढ़ देता हूं। मई 20, 1980